अच्छा, और फिर आप देख लें पर ये अब आज अहकाम के दिए हैं कि इस पर भी तहकीकात जो है वो हों और FIA 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जमा करवाए इस हवाले से। देखिए, तहकीकात तो तब आप करवाएंगे जब जज साहब खुद इनकार कर रहे हैं। जज साहब ने खुद जो है वो कबूल किया है कि मेरी फेसबुक आईडी है। उसके बाद आप ये बताएं कि कोई रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो साबित करे कि जज साहब ने कोई एप्लीकेशन FIA को दी हो कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरी पोस्ट डिलीट हो गई है। मैंने कहा है कि वो स्क्रीनशॉट्स हैं और स्क्रीनशॉट्स के साथ URL जो है वो नहीं है, इस बुनियाद पर इसकी जो है वो तस्दीक नहीं हो सकती। सिंपल वर्ड्स में वो ये कह रहे हैं कि हमने सर्च किया है तो वहां पर पोस्टें डिलीट है। अच्छा, ठीक है, सर्च नहीं हो सका। वो ब्लॉक किसने किया? अगर ब्लॉक किया है तो FIA के पास इख्तियार है कि वो बकाया तौर पे अगर मैसेज ही कर दे फेसबुक को, तो वो फौरन वहां से 90 दिन के अंदर अंदर जो डाटा डिलीट हुआ होता है वो आ जाता है फेसबुक के ऊपर, पोस्टें या कोई भी चीज होती है। लेकिन वो नहीं किया गया। क्या वो उस हवाले से कोई वहां पर दिखाया गया कि फेसबुक को जो है मैसेज किया गया उसके ऊपर रिपोर्ट आई है? बल्कि एक क्लीन चिट दे दी गई जो कि जज साहब खुद कह रहे हैं कि ठीक है जी, मैंने पोस्टें जो है ये मेरी नहीं है लेकिन आईडी तो मेरी। जब आईडी आपकी है तो 14 से लेकर अब तक वो कैसे चलती रही? अच्छा, और आज इसमें एक और चीज जरा हमें बताइएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील जो अमजद परवेज है, उन्होंने आर्गुमेंट देते हुए कहा कि ये तमाम जो तहाइफ हैं इसकी लिस्ट तो जो है वो चेयरमैन PTI तस्लीम कर चुके हैं, तो फिर इसमें आगे इसमें मामला जो है वो कहां पर अटका हुआ है? देखिए, खान साहब ये कहते हैं, जो खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट भी जमा करवाई जो कि बंदूक की नोक के ऊपर उनको सवालात पूछे गए। हालांकि उस टाइम पे 342 की स्टेटमेंट अचानक से एक आध दिन उन्हें पहले मिली है, उसके ऊपर उन्हें पूरी तैयारी करनी थी। उसकी रीज़न ये थी कि जो शहादत थी वो भी खान साहब की मौजूदगी में नहीं हुई थी, क्योंकि कोर्ट ने खुद प्लीडर जो है वो मुकर्रर किया उस केस के अंदर। ना खान साहब ने दरखास्त दी, ना खान साहब के किसी वकील ने दरखास्त दी कि प्लीडर मुकर्रर किया जाए, क्योंकि जब एविडेंस होती है तो अक्यूज ने होना होता है। तो खान साहब तो उस केस के अंदर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दें, मैंने क्रॉस देखना है, एविडेंस क्या है, तब मैं स्टेटमेंट दूंगा। और जो 35 सवालात खान साहब के ऊपर किए गए और उन्होंने हर जवाब जो है मुकम्मल तफसीली दे दिया कि जो रकम, जो एसेट्स मेरे, वो सारे के सारे डिक्लेयर हैं। अगर कोई तोहफों से रकम जो है वो आई है तो वो भी मेरी FIR। उन्होंने कहा आपने कोई ज्वेलरी जो है वो खान साहब ने जो है वो जाहिर नहीं की, और फिर उन्होंने कहा कि अपनी एक गाड़ी भी नहीं है, ये कैसे माना जा सकता है? देखिए, गुजारिश है ना कि आपने तोशा खाना का केस जो है वो चलाया हुआ है। आपने ओवरऑल ये नहीं किया कि बकरियां कितनी रखी हुई हैं, ये कितनी किया हुआ है। इस वक्त जो केस चल रहा है वो ये है कि तोशा खाना से जो गिफ्ट लिए वो आपने छुपाए, एसेट जो है वो आपने बताया नहीं। तो उसके रिलेटेड अगर किसी और पहलू के हवाले से डिस्कस करना, तो वो अगर किसी के पास 2 बकरियां हैं तो उसने 2 लिखवाई हैं, तो वो क्यों 4 लिखवाएगा अगर हैं 2? तो बाकी रहेगी बात ये कि अगर कीचड़ उछालना हो या कुछ भी करना हो या एक वन साइड स्टोरी देखनी हो, तो वो तो फिर मैं अभी शो में उठ के आया हूँ तारड़ साहब के बड़े, तो वो कहते हैं जी कि फर्द जुर्म खान साहब की मौजूदगी में वहां पर लगाई गई। भाई, आपका उस केस से उस दिन 10 जो है मई को वहां पे क्या तल्लक था कि आप पुलिस लाइन के अंदर, जहां पर वकला को इजाजत नहीं थी, जो उनके एक लिस्ट थी बकायदा 2 या 3 जाके वकला स्पेशली आर्गूमेंट्स करने के लिए गए, क्या आप दूसरी तरफ से वकील थे? क्या आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदा थे? तो ये सारी एक लेके जत्था आ जाना, वहां पर आके अदालत के ऊपर दावा बोल देना, और पूरा प्रॉपर जो रेफरेंस भेजा गया है वो किसकी तरफ से भेजा गया?